नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे सविता पाठक जी की कहानी नीम के आंसू। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पूरा गांव भन्ना रहा है। दिन के 11 बज गए हैं। सूरज टीन की तरह तपकर झुलस रहा है। पूरे गांव में खट्टी सी महक भरी हुई है। बब्बा को खाट पर से उतारा जा चुका है। 90 साल के बब्बा इस साल 3 बार खाट से उतारे जा चुके थे। सूख कर एकदम गठरी हो गए बब्बा में न मालूम जीने की कौन सी ताब बची थी कि गंगा जल की 2 बूंद पड़ी नहीं कि आंखें खोल देते थे। और इसके साथ ही चाची का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। इनकर पेट न अहे मड़ा रहे, जब तक कुल न लील लहे तब तक न भरी। चाची भी क्या करती। घर की माली हालत घर की तरह ही गिर चुकी थी। किसी तरह ढांक तोप कर घर का गुजारा चल रहा था। कमाने वाला कोई नहीं और खाने वाले ढेरों मुंह। बब नौटी का चलन भी ऐसा था कि कोई औरत खेत में जाकर काम नहीं कर सकती थी। ऊपर से खेत का काम चाची को आता भी नहीं था। मुंह अंधेरे किसी का गेहूं साफ करके, किसी की दाल दल के चाची कुछ अनाज बटोर लाती थी। लेकिन पिछले 3 दिन से घर का गुजारा निछान आलू पर हो रहा था। बब्बा उर्फ जग बेटा ने सारी उम्र खेत बेचकर घर की शान शौकत बनाए रखी। मेहनत की न तो उनको आदत थी और न ही मजबूरी। पुरानी जमींदारी की जमीन अभी भी उनका पेट पालने के लिए काफ़ी थी। खेत में जाना और काम करना उनको मंजूर नहीं था। और अधिया यानी बटाई पर खेती लग्गी से घास काटने जैसी थी। खैर, एक एक कर खेत दुकान सब पराये हो गए। और जब तक बब्बा को समझ आई, वह शरीर और मन दोनों से टूट चुके थे। 4 बेटियां और एक बेटा। वह बेटा भी बम्बई की भीड़ में हमेशा के लिए खो गया और पीछे छोड़ गया गर्भवती पत्नी यानी चाची। कैसे होगा इंतजाम? कौन करेगा क्रियाक्रम? गांव भर में यही चर्चा थी। कानों कान सबको बब्बा के मरने की खबर मिल चुकी थी। अपना अपना काम निपटा कर चाहे नाश्ता करके ही घर से निकलना ठीक है। लगभग सब ने यही तय कर लिया था। वैसे भी सबको अंदाज है कि इतनी जल्दी मिट्टी उठवाने का उस घर में किसी में दम नहीं। लेकिन जाना तो पड़ेगा। आखिर चहकारी मृत्यु के बाद रस्मन मिलना जरूरी है। गांव भर के लोग एक दूसरे के यहाँ बच्चों को भेजकर पता करा रहे थे बब्बा के यहाँ कौन कौन पहुंचा। सबके मन में एक ही डर समाया था कि कहीं कोई हाथ जोड़ जोड़ कर उधारी न मांग ले। सामने पड़ी मिट्टी और ऐसे माहौल में कहीं कुछ देना पड़ा तो वापस कौन करेगा। बब्बा के घर की सबसे छोटी बेटी घर घर जाकर सबसे उम्मीद भरे स्वर में उधारी की याचना कर रही थी। गांव भर को सूद पर उधार देने में पारंगत ठाकुर मुसाफिर सिंह को यह कर्ज देने में कोई रुचि नहीं थी। हंसी ठिठोली में भी क्षमा याचना की बात का एक ही जवाब था। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बात बात पर अपना एटीएम कार्ड थमा देने वाले जीप और बुलेरो मालिक भगवान शंकर मिश्रा आज घर से ही नहीं निकले और कहला भेजा कि उन्होंने गुरु मंत्र लिया है और मरनी करनी में नहीं जा सकते। पूरे गांव में सिर्फ नीम के आंसू की आवाज थी और निमकोरी चारों ओर बिछती जा रही थी। बसवारी के बांस आपस में उलझकर टूट पड़ने को आतुर थे। उनकी अर्राहट पूरे माहौल में एक डर घोल रही थी। इस गांव में ज्यादातर लोग आपस में पट्टीदार हैं, यानी खानदान का कोई न कोई एक सिरा आपस में जुड़ता है। लेकिन ज्यादातर घर एक दूसरे से पीठ किए हुए खड़े थे। आपस में मुकदमा फौजदारी की पुरानी रस्म थी। कोई किसी का रास्ता बंद करने में अपनी ताकत झोंके पड़ा था तो कोई किसी की नाली। रही बात सुख दुख की, यह तो राजकाज है। हर घर में कोई न कोई बीमार और कोई न कोई कष्ट। सच पूछो तो कहीं किसी के घर में परेशानी की खबर से ज्यादातर लोगों को अपार तृप्ति मिलती थी। भगवान यहाँ उनके दुखों पर ऐसे ही मरहम लगाता है। गांव की औरतें एक दूसरे को कोस और गरिया रही थी। इतनी देर से मिट्टी पड़ी है, इनका सबे के लाज न आवत। और कुछ अपने हाथ खाली होने से सच में दुखी थी।
तभी बच्चों ने आकर खबर दी कि बब्बा के घर कोई गाड़ी से आया है। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबने फटाफट काम किनारे किया और बब्बा के घर का रास्ता ले लिया। बड़की बिट्टी आई है। बब्बा से ज्यादा बड़की बिट्टी को देखने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आज से 5 साल पहले अहिराने के महेंद्र यादव के साथ भागी बड़की बिट्टी पहली दफा गांव आई थी। गांव आने की कोशिश तो उसने पहले भी की थी, लेकिन पूरा गांव उलटकर एक हो गया था। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। भाग्य ने पलटा खाया। बड़की बिट्टी का आदमी पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया। उसी की जीप में बैठकर बिट्टी गांव आई थी। बिट्टी के आते ही कफन, लावा, टिकटी सब जुट गया और बब्बा की मौत हो गई है यह भी सबको याद आ गया। गांव के लाला की अम्मा कड़ा कड़ा कर रोने लगी। बब्बा की शान शौकत, फराख दिली के किस्से चल निकले। जोर जोर से रोने का आरोह अवरोह, दहाड़े और पछाड़े। पूरा गांव सक्रिय हो उठा था। 100-100 के 2 कर्रे नोट पाकर रवि बाबू कच्चे बांस चुन चुन कर कटवाने लगे। इस भीड़ भाड़ में एक और इंसान था जिसकी किसी को भी सुध न थी। बब्बा की पत्नी उर्फ गोमती अम्मा। दुख, अपमान और गरीबी ने उन्हें इतने थपेड़े मारे थे कि अधेड़ होते होते उनका शरीर पूरी तरह से झूल गया था। चिंदी चिंदी बटोर कर अम्मा ने अब तक घर चलाया। अम्मा शहर की तरफ की थी। पूरे गांव में वह पहली महिला थी जो शौच जाने के लिए पानी का डिब्बा लेकर जाया करती थी। गांव के रिवाज के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय औरतों का शौच आना जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बब्बा और उनका संबंध जगजाहिर था। खेत बिका, दुकान बिकी, लेकिन पैसा बाजार में आया और वही चुक गया। अम्मा ने पूरे गांव में पहली दुकान खोली थी और सबने नाम दिया दौड़ा कंपनी। लेमन जूस, नली, चुर्री, नमकीन और चाय की पत्ती ने अम्मा को एक वक्त में बड़ा सहारा दिया। बाजार दूर था, लेकिन बवनौटी की वह पहली औरत थी जो बाजार जाती थी। लेकिन बेटे की मौत का दुख उन पर फालिज बनकर टूटा। ठीक तो हो गई, लेकिन बाजार जाकर सौदा लाने का दम नहीं रहा। वक्त के साथ हालात और भी खराब हुए। अब तो गांव में और भी दुकानें खुल गई। जैसे काकर वैसे बिया, यानी जैसा फल वैसा बीज। बड़की बिट्टी घर से भागी तो हर किसी ने ताने की झड़ी लगा दी। शादी ब्याह में अम्मा का काम किलो किलो भर उड़द पीसना हो गया, लेकिन रसोई घर में जाकर सब्जी चलाने की अनुमति नहीं मिली। बड़की बिट्टी अम्मा के गले मिली और हाथ में पार्ले बिस्कुट थमा दिया। अम्मा ने फट कोठरी का दरवाज़ा उड़काया और बिस्कुट को पानी में भिगोकर बच्चों की तरह खाने लगी। बिट्टी को गले लगाकर अपने हाथ से उतारकर प्लास्टिक का कड़ा थमाते हुए उन्होंने कहा, बिटिया, ई हमार कड़ा रख लिया, बाद में दे दी हूँ। इनन अभे हमार कड़ा तोड़ दे ही हैं। पेट में थोड़ी जान पड़ी तो आंखों में आंसू छलछला उठे और अम्मा का रुदन पूरे गांव में भर गया। नदिया का गाड़ा जियते खाइस मोइते खाइस। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।